हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। माय नेम इज मुकुल शर्मा, योर साइंस एजुकेटर। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि क्या इंग्लिश में बकबक करते हैं, क्या इंग्लिश में बकबक करते हैं। तो मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि मेरा नाम है मुकुल शर्मा और मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अभी हम फिलहाल में साइंस की बात कर रहे हैं। विज्ञान जो होती है वो आपकी विज्ञान होती क्या है, सबसे पहले तो हम ये डिस्कशन करेंगे। देखिए, आपने अपने आसपास बहुत सारे पदार्थ देखे होंगे। ठीक है, आपने अपने आसपास के वातावरण को भी देखा होगा, जैसे कि दिन का होना, रात का होना। ये सब क्या है? ये एक साइंस है, एक फिजिकल फिनोमेना है, प्राकृतिक घटना है। दिन क्यों होता है, रात क्यों होती है, ये क्या है? ये साइंस के अंदर में आते हैं। इंद्रधनुष क्यों बनता है, इंद्रधनुष में 7 रंग क्यों होते हैं, ये सब साइंस के अंदर आती हैं। जैसे वर्षा वर्षा ऋतु के समय बिजली का गिरना, ठीक है, या ऋतुओं का होना, शीत ऋतु का होना, वर्षा ऋतु का होना, ग्रीष्म ऋतु का होना, ये क्यों होती हैं? ये सब विज्ञान के अंदर में आ रहे हैं। तो विज्ञान का जो उद्देश्य है, सिंपल सी बात है, नो बकवास, सीधी बात। विज्ञान का जो उद्देश्य है वो है प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानना और प्राकृतिक के रहस्यों के बारे में जानना। ये है आपके विज्ञान का उद्देश्य है। ठीक है, विज्ञान की यदि हम बात करें तो विज्ञान जो है, इंग्लिश शब्द में यदि हम बात करें, साइंस जो शब्द है, साइंस जो बात है वो साइंटिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना। विज्ञान के यदि हम संधि विच्छेद करें तो विज्ञान का संधि विच्छेद करने पर हमें 2 वर्ड प्राप्त होते हैं, वी प्लस ज्ञान। वी का अर्थ होता है विशेष या विशिष्ट। ज्ञान का मतलब होता है जानना या मालूम होना। आइए हम इसको डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। ये आपकी हमने भाई विज्ञान ले ली। ठीक है, विज्ञान का हमने संधि विच्छेद किया। संधि विच्छेद करने के बाद में वी अलग हो गया प्लस ज्ञान अलग हो गया। भाई, हमारा वी अलग हो गया और ज्ञान का भंडार अलग हो गया। ठीक है, वी का अर्थ है विशिष्ट या विशेष से। विशिष्ट या विशेष से। और ज्ञान का अर्थ है जानना या मालूम होना। ज्ञान का मतलब है जानना या मालूम होना। अब देखिए, इसका एक एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, कोई एक बच्चा है जिसने अभी 12th क्लास पास किया है। 12th क्लास पास होने के बाद में गांव का कोई बच्चा है। अब गांव में जो माता पिता रहते हैं या फिर जो दादा दादी रहते हैं वो कम पढ़े होते हैं। ठीक है, जो बच्चा है उसने 12th कर ली, भले आता कुछ नहीं है, कर ली 12th, एक रात पढ़ करके विद्वान हो गए साहब, अच्छे नंबर ले आए, पास हो गए। अब जो दादाजी जो हैं वो किसी दूसरे इंसान से कह रहे हैं कि इस बच्चे ने 12th क्लास पास कर लिया, तो इसके अंदर जो है ज्ञान बहुत ही ज्यादा है। ज्ञान बहुत ही ज्यादा है। इस शब्द का मतलब क्या है कि भाई इसने 12th पास किया है, कुछ तो जानता हुआ है, भले ही एक रात पहले पढ़ करके पास हुआ है, लेकिन जानता तो कुछ होगा। ऐसे ही तो नहीं नंबर आ गए इसके, कुछ तो लिख के आया होगा पेपर में जिसकी वजह से नंबर मिले, मतलब कुछ तो उसमें ज्ञान होगा। कुछ तो उसमें, कुछ तो वो जानता होगा। जानता है तभी तो उसमें ज्ञान है। यदि वो जानता नहीं होगा तो उसमें ज्ञान कहाँ से होगा? जो व्यक्ति सब कुछ जानता है या फिर थोड़ा बहुत कुछ जानता है, उसके अंदर, या जो जो जितना जानता है उसके अंदर उतना ज्ञान होता है। ये होता है ज्ञान का अर्थ। ठीक है, विशेष ज्ञान के बारे में जानना या मालूम होना ही क्या कहलाता है? आपका विज्ञान कहलाता है। कि भाई आप जाओ यहाँ से 100-200 किलोमीटर पहाड़ पर जाओ, 100-200 किलोमीटर क्यों, ज्यादा ही होगा, यहाँ से पहाड़ पर जाओ, पहाड़ पर 200-300 वर्ष तक तपस्या करो। तपस्या करने के बाद फिर पता करो रात क्यों होती है, दिन क्यों होती है। ये क्या विशिष्ट ज्ञान है। ठीक है, इसके बारे में जान करके आ जाओ, जान करके आकर के बता दो रात क्यों होती है, दिन क्यों होती है। आप साहब विज्ञान के रहस्य के बारे में जान जाओगे तो आप विज्ञान में आ जाओगे। ठीक है, ये होता है विज्ञान का अर्थ। अब हम बात करते हैं, विज्ञान जो होती है वो आपकी 3 पार्टों में डिवाइड होती है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है आपका केमिस्ट्री, सेकंड नंबर पे आता है आपका बायोलॉजी, थर्ड नंबर पे आपका आता है फिजिक्स। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। विज्ञान जो होता है आपका सबसे पहले नंबर पे आता है रासायनिक विज्ञान, जिसको हम केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं।
दूसरे नंबर पे आता है आपका जीव विज्ञान, जिसको हम बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। थर्ड नंबर पे आता है आपका भौतिक विज्ञान, जिसको हम फिजिक्स के नाम से जानते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है आपका रासायनिक विज्ञान, जिसको हम केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। सेकंड नंबर पे आपका आता है बायोलॉजी, जिसको हम जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। थर्ड नंबर पे आपका आता है फिजिक्स, जिसको हम रासायनिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं रासायनिक विज्ञान कहते किसे हैं। तो रासायनिक विज्ञान भाई वो होते हैं जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं केमिकल की, वो कहलाती है आपकी केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ केमिकल, वो कहलाती है आपकी केमिस्ट्री। मतलब सीधी सी बात है, जिसके अंदर हम रसायनों का अध्ययन करेंगे वो पोर्शन कहलाएगा आपका, या फिर वो ब्रांच कहलाएगी, या फिर वो शाखा कहलाएगी आपकी रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री कहलाएगी। और जिसके अंदर हम जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे वो शाखा कहलाएगी आपकी जीव विज्ञान कहलाएगी। फिलहाल में हमें रासायनिक विज्ञान के बारे में क्या करना है, डिस्कशन करना है। इसके बारे में अभी नहीं पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट ब्रांच में। नेक्स्ट ब्रांच में इसके बारे में पढ़ना है हमें, अभी अभी पढ़ना है इसके बारे में। कब पढ़ना है, अभी से स्टार्ट करना है, अभी से स्टार्ट करना है इसके बारे में। तो इसको उठा करके यहाँ पर के लेकर आते हैं पहले। अब इसको उठा करके यहाँ पर हम ले आए, ठीक है। इसको यहाँ से उठा करके यहाँ पर के ले आए। यहाँ पर लिख रहा है रासायनिक विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का अर्थ क्या है, केमिस्ट्री का मतलब क्या है, इसके अंदर हम क्या है, किसके बारे में डिस्कशन करते हैं, रसायनों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अंदर हम क्या किसके बारे में अध्ययन करते हैं, रसायनों के बारे में। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो कहलाती है आपकी केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं केमिकल्स के बारे में। और रासायनिक विज्ञान जो है 9th क्लास में आपके चैप्टर होते हैं, इसमें 4 चैप्टर होते हैं, यानी 4 चैप्टर होते हैं इसके, ठीक है। 9th क्लास में जो है आपके 4 चैप्टर इसमें दिए गए हैं। 4 चैप्टर क्या किए गए, दिए गए हैं इसमें। पहले चैप्टर का नाम है हमारे आसपास का पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। सेकंड जो चैप्टर दिया गया है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तीसरा चैप्टर दिया आपका परमाणु एवं अणु। चौथा जो चैप्टर दिया गया वो दिया परमाणु संरचना। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं, स्टार्टिंग से बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है। तो सबसे पहले हमने विज्ञान के बारे में कवर किया, यहाँ पे डिस्कस किया। विज्ञान जो होती है आपकी, वो होती है जिसके बारे में हम, जो विशिष्ट ज्ञान के बारे में हम अध्ययन करते हैं, वो होती है आपकी विज्ञान। ठीक है, विज्ञान जो होती है, विज्ञान का संधि विच्छेद करें या फिर विज्ञान के बारे में डिस्कशन करें तो 2 शब्दों से मिलकर के बनी होती है, बी प्लस ज्ञान, जिसमें बी का अर्थ होता है विशिष्ट, ज्ञान का मतलब होना है जानना या मालूम, यानी विशेष ज्ञान के बारे में जानना या मालूम ही आपका क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। विज्ञान की जो होती है यहाँ पर 3 ब्रांच होती है, 3 शाखा दी गई है। सबसे पहले दी गई है केमिस्ट्री, जिसको हम रसायन विज्ञान के नाम से आते हैं। सेकंड नंबर पे दी गई है बायोलॉजी, जिसको हम जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। थर्ड नंबर पे दी गई है जिसको हम फिजिक्स कहते हैं, जिसको हम भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। एंड देन उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि रासायनिक विज्ञान या फिर केमिस्ट्री कहते किसे हैं। तो केमिस्ट्री उसे कहते हैं जिसके अंदर हम रसायनों का अध्ययन करते हैं, वो कहलाती है केमिस्ट्री, या फिर स्टडी ऑफ केमिकल। ठीक है, रसायनों का अध्ययन करते हैं उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। अभी फिलहाल में 9th क्लास की यदि हम बात करें, 9th क्लास के पोर्शन की बात करें, तो 9th क्लास का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो आपके 4 चैप्टर केमिस्ट्री के सिलेबस में दिए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर।
दूसरी बात, सेकंड जो चैप्टर आता है वो आता है आपका और क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसके बारे में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं। देन उसके बाद में थर्ड चैप्टर आपका आता है परमाणु एवं अणु, जिसमें हम परमाणु के बारे में डिस्कशन करेंगे एवं अणु के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद में आता है आपका फोर्थ चैप्टर, जिसको हम परमाणु संरचना एटम स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, जिसमें हम परमाणु संरचना के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल में हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं, फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कुछ नहीं है, बेसिक है, ये बेसिक है, जीरो लेवल से स्टार्ट करें, ठीक है, जीरो लेवल से स्टार्ट करें। बार यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। ओके, तो हम इसको रफ करते हैं पहले। आज हम किन किन टॉपिकों को कवर करेंगे, पहले तो उनके बारे में लिखेंगे। देखिए, आज हम दो टॉपिकों को कवर करेंगे। पहला रहेगा आपका मैटर, अर्थात जिसको हम पदार्थ के नाम से भी जानते हैं या फिर द्रव भी कह सकते हैं, द्रव्य कह सकते हैं। द्रव और द्रव्य में अंतर होता है, क्या होता है वो मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा। पदार्थ क्या होता है इस क्लास में वो मैं आपको, आप सभी को उसके बारे में डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। पदार्थ की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ मैटर क्या होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस क्लास में। क्लासिफाई ऑफ मैटर या फिर पदार्थ का वर्गीकरण हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल में हम आज की क्लास में पदार्थ के बारे में समझेंगे, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की परिभाषा के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब सिंपल सा फंडा है, मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में फुल पोस्टमार्टम के साथ, फुल डिटेल में, फुल जीरो से आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पदार्थ को समझेंगे, आज के टॉपिक्स के बारे में देखते हैं। तो पहले हम पदार्थ के बारे में समझेंगे, पदार्थ क्या होता है, फिर उसके बाद में पदार्थ की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम पदार्थ के वर्गीकरण को देखेंगे। आज हम पदार्थ से स्टार्ट करेंगे। पदार्थ होता क्या है, देखिए समझिए, पदार्थ होता क्या, मैटर जैसे द्रव्य कहते हैं, ठीक है। द्रव्य और द्रव में अंतर बताता हूँ। द्रव वो है जो बहते हैं, जो बहने का गुण रखते हैं, जिनको जिनका जलीय विलयन होता है, वो कहलाते हैं द्रव। जैसे कि दूध हो गया, ठीक है, पानी हो गया, ये क्या द्रव है, ये क्या है, द्रव, मैटर है, ठीक है। ये क्या है, द्रव, लिक्विड है, क्या है, द्रव लिक्विड। और ये द्रव्य है, ये क्या है, द्रव्य, मैटर है, ये द्रव्य, अर्थात जिसको हम पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो पदार्थ होता क्या, पदार्थ को समझिए, ठीक है। अब दुनिया की कोई भी वस्तु ले लीजिए, दुनिया की कोई भी वस्तु, ठीक है, दो चीजों से मिलकर के बनी होती है। पहला होता है आपका पदार्थ, दूसरी होती है उसमें ऊर्जा, ठीक है। दो चीजों से मिलकर के बनी होती है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, दो चीजों से मिलकर के बनी होती है। पहला होता है आपका पदार्थ, दूसरी होती है आपकी ऊर्जा। दो चीजों से मिलकर के, दो चीजें पदार्थ और ऊर्जा जब मिलेंगी तब ही आपका कोई, दुनिया की कोई भी वस्तु है वो बन पाएगी, ठीक है। समझ रहे हो, यहाँ तक समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि होती कैसे है ये, ठीक है, प्रक्रिया कैसे होती है, ये चीज के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। देखो, सबसे पहले देखते हैं दुनिया की कोई भी वस्तु, ठीक है, दुनिया की कोई भी वस्तु है, दो चीजों से मिलकर के बनी होगी। पहली होगी आपकी क्या, पदार्थ, अर्थात जिसको हम द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। दूसरी होगी आपकी ऊर्जा, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, ऊर्जा, एनर्जी बोलते हैं। यदि ये दो चीजें बनी होंगी तभी दुनिया की कोई वस्तु बन पाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं मेज का, ठीक है, टेबल का लेते हैं, या फिर हम ताले का लेते हैं, लोहे का जो ताला होता है ना, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपने देखा होगा कि हम जब खदानों में जाते हैं, तब बड़ी सी चुम्बक से लोहे के टुकड़ों को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, एकत्र किया जाता है, ठीक है। उस इकट्ठे लोहे को हम एक जगह डालते हैं, ठीक है। डालने के बाद में पहले वो क्या थे, लोहे के टुकड़े ही तो थे, ताला तो नहीं बना सीधा कि कहीं ऐसा हो ताला मिल गया, वहां से चुम्बक में कोई ताला चिपक गया हो, ले आया हो, उसको मार्केट में सेल करते हो या बेच दिया उसको,
ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ना ही ऐसा हुआ होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि चुम्बक को लेते हैं हम, बड़ी सी चुम्बक आ गई, बड़ी सी चुम्बक को खदानों में डाला, खदानों में डाल करके क्या निकलते हैं, लोहे के कुछ टुकड़े निकलते हैं, उस चुम्बक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लोहे में चुम्बक की तरफ आकर्षित होने का गुण होता है, इसलिए चुम्बक पर चिपक करके आ जाते हैं। ठीक है, चुम्बक पर चिपक कर आने के बाद में भाई घर आकर किसी व्यक्ति ने वो एक बर्तन में खिला लिए, बर्तन में खिलाने के बाद में क्या किया उसने, उसको ऊष्मा दी, उसको हीट दी। किस लिए दी, ताकि वो टुकड़े एक होकर के कुछ नई चीज का निर्माण करें, लोहे की का। ठीक है, तो उसने सोचा कि हम कुछ अलग ही चीज बनाएंगे, आज ताला बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ताला बनाते हैं। तो उसने ताले जैसी आकृति निर्माण की उन लोहे के टुकड़ों से। तो जो लोहे के टुकड़े थे वो क्या थे, आपके पदार्थ। जो लोहे के टुकड़े थे वो क्या थे, आपके पदार्थ। और जो ऊष्मा वो दे रहा था वो क्या थी, ऊर्जा। ठीक है, पदार्थ और ऊष्मा मिलकर के दुनिया की कोई भी वस्तु बन पाई, यानी कि दुनिया की कोई भी वस्तु हमें क्या बनानी थी, वो उसका ताला बनाना था। ताला क्या हुई, दुनिया की कोई भी वस्तु, दुनिया की वस्तु में तो आ रहा है, ऐसा तो नहीं दुनिया के बाहर की वस्तुओं में आ रहा हो ताला, नहीं आ रहा भाई। पदार्थ इस प्रकार से निर्माण होती है दुनिया की कोई भी वस्तु। पहली पदार्थ, दूसरी ऊर्जा। जब हम लोहे को गर्म करेंगे, ऊर्जा देंगे, तभी तो ताला बन करके तैयार होगा। ठीक है, ना ही लोहा पिघलेगा ना ही ताला बनेगा। लोहा को गर्म करके पिघलाएंगे, पिघला करके उसे नई आकृति देंगे, अपने नए ताले में निर्माण करेंगे, तब दुनिया की कोई भी वस्तु जो है वो आपकी बन करके तैयार होती है। उसी प्रकार जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये कोई क्या है, ये हमने एक बर्तन लिया, ठीक है, या फिर ये हमने एक बॉक्स लिया, इसके अंदर हमने सेब को रख दिया। ठीक है, मेरे पे बन नहीं रही है, ऐसी मान लो। ठीक है, ये क्या आपके एप्पल है। ठीक है भाई, क्या ये सेब है, एप्पल है। और ये क्या बॉक्स। ठीक है, बॉक्स कैसा है, बिलगित निकाय, जिसको हम आइसोलेटेड सिस्टम भी बोलते हैं। बिलगित निकाय जिसको हम आइसोलेटेड सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए बिलगित ने बॉक्स समझ में आ गया, एप्पल रखा है ये भी समझ में आ गया। अरे भाई जी, ये बिलगित निकाय का बला है, बिलगित निकाय जो है ये क्या बला है, ये क्या है। ठीक है, बिलगित निकाय के बारे में समझाता हूँ। बिलगित निकाय जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है, बाहर की कोई भी चीज, ना तो एनर्जी ना ही कोई पदार्थ अंदर जा पाएगा, ना ही अंदर की कोई एनर्जी या फिर कोई पदार्थ बाहर आ पाएगा। उसे कहते हैं बिलगित निकाय। ये बिलगित निकाय जो होता है वो दुनिया से अलग होता है। दुनिया से अलग कैसे होता है, जैसे दुनियादारी से कोई मतलब है ही ना है भैया, है तो दुनियादारी तो कोई मतलब है ही ना है। ठीक है, इससे दुनियादारी से कोई भी मतलब नहीं है, दुनिया जाए बाहर में, वो वाला सिस्टम है इसका, समझ रहे हो। ठीक है, बिलगित निकाय की बात करते हैं। बिलगित निकाय होता है आइसोलेटेड सिस्टम। अगर इसमें कोई चीज रख दी जाए ना, उसके बाद करोड़ों साल बाद देखेंगे, जैसे कि सेब को इसमें हमने रखा, अब इसको करोड़ों साल बाद देखेंगे, लाखों करोड़ों वर्ष बाद देखेंगे, तो ये सेब जैसे हमने रखा है, ज्यों का त्यों वैसे ही मिलेगा। ठीक है, वैसे ही मिलेगा भैया, ये तो वैसे ही मिलेगा हमें तो। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, मिलेगा। अब हम बात करते हैं ऐसा क्यों होता है इसमें, ऐसा क्या है बिलगित निकाय में, ऐसा इस बॉक्स में ऐसा है क्या जिसकी वजह से हम ज्यों के त्यों मिलेगा। और ये मिलेगा क्यों, इसका कहीं विघटन नहीं होगा, ये कहीं सड़ेगा गलेगा नहीं, उसके बारे में हम बताएंगे, उसके बारे में बता रहा हूं मैं अभी चीज। बिलगित निकाय में देखिए सबसे पहले क्या होगा इसमें, सबसे पहले क्या होगा इसमें कि इसमें से ऊष्मा निकलना स्टार्ट होगी। ठीक है, बिलगित निकाय में ये जो बॉक्स है इसमें से बाहर ऊष्मा नहीं जाएगी, इसी के अंदर ही ऊष्मा निकलना स्टार्ट होगी इस सेब में से। ठीक है, सेब में से ऊष्मा निकलना स्टार्ट हुई 1 ईयर बाद, 1 साल बाद। ठीक है, 1 साल बाद क्या होगा इसमें, 1 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद ये है भैया धूल बन करके तैयार हो जाएगा। क्या बन जाएगा, माटी बन जाएगा, धूल बन जाएगा। क्या है, माटी बन जाएगा, धूल बन करके तैयार हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा,
कि इस बॉक्स में जो पदार्थ था वो तो धूल बन गया। अब ना तो ये धूल बाहर आएगी, ठीक है, बाहर तो निकल के आ नहीं सकती, क्योंकि बाहर निकली आई तो विलगित निकाय का मतलब ही क्या रहा, ठीक है, विलगित निकाय का मतलब ही क्या रहा, जब बाहर निकली है तो इसमें से ऊर्जा भी बाहर नहीं आएगी, ऊर्जा बाहर आएगी तो विलगित निकाय का मतलब क्या रहा, ठीक है, विलगित निकाय में से ऊर्जा या कोई भी पदार्थ बाहर नहीं आता है, ना तो अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, ठीक है, इसलिए सिर्फ जो क्या तो रह रहा है, बताऊंगा कैसे। इसमें से ऊर्जा भी बाहर नहीं आई, पदार्थ यहाँ धूल बन करके पड़ाई है, ठीक है, और इसमें जो ऊर्जा बची थी, जो विलगित निकाय में भटक रही थी, वो ऊर्जा लाखों करोड़ों वर्ष बाद जब उससे कोई भी नहीं मिलेगा, ना उसे बाहर जाने का रास्ता मिलेगा, तब वो क्या क्या सोचेगी, अरे भैया मुझे तो कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, क्यों ना इस धूल में मिल जाऊं, इस माटी में मिल जाऊं। तो इस धूल में क्या होगी, वो ऊर्जा ऐड हो जाएगी, ऊर्जा क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, ऐड हो जाएगी इसमें। और जैसे ही ऊर्जा ऐड होगी, लाखों करोड़ों वर्ष बाद ऊर्जा, जैसे ही लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे ऊर्जा को ऐड होने में, ऊर्जा को जुड़ने में लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे, तो लाखों करोड़ों वर्ष बाद, लाखों करोड़ों वर्ष बाद ये सेब दोबारा से बन करके तैयार हो जाएगा। ये सेब बन करके तैयार हो जाएगा, ये होता है द्रव का मतलब। समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा एक और बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, द्रव क्या होता है, द्रव जो होता है, पदार्थ जो होता है, या फिर दुनिया की कोई भी वस्तु मान लो, वो आपकी दो चीजों से मिलकर के बनी होती है। पहला होता है आपका पदार्थ, या जिसको हम द्रव्य के नाम से जानते हैं। दूसरी होती है आपकी एनर्जी, जिसको हम ऊर्जा के नाम से जानते हैं, ठीक है। यदि कोई पदार्थ है, उसमें ऊष्मा दी जाएगी, तभी दुनिया की कोई वस्तु बन करके तैयार होगी, ठीक है, दुनिया की कोई वस्तु बन करके तैयार होगी। यदि कोई परमाणु है, परमाणुओं को, अगर दो परमाणुओं को आपस में मिलाया जाएगा, उसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तभी तो दूसरी कोई वस्तु बन करके तैयार होगी। अब ये मार्कर है, मार्कर देख लीजिए, देखिए ये मार्कर दिख रहा है आपको, ये जो मार्कर है ये प्लास्टिक का बना हुआ पूरा, ठीक है, इसके अंदर क्या छोटे छोटे एटम है, छोटे छोटे परमाणु है, ठीक है। इसको गर्म किया होगा, इसकी जो प्लास्टिक है उसको गर्म किया होगा, या फिर परमाणु को मिला करके प्लास्टिक बनाई गई होगी, तभी इसमें ऊष्मा दी गई होगी। पर प्लास्टिक जो है वो क्या है, पदार्थ है, ऊष्मा जो है वो क्या, एनर्जी है, ठीक है। पर प्लास्टिक में ऊष्मा दी गई होगी, एनर्जी दी गई होगी, तभी ये मार्कर प्लास्टिक का बन करके आपका तैयार हुआ। ऐसे ही नहीं बन के तैयार हो गया, ऐसे ही नहीं बन गया, ठीक है। दुनिया कोई भी वस्तु, उसको बनाने में दो चीजों की आवश्यकता है, पदार्थ और ऊर्जा, तब दुनिया कोई भी वस्तु बन करके तैयार करती है। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया था, जैसे कोई बॉक्स है, उसके अंदर सेब रखा है, भाई सेब रखा है, जो बॉक्स है वो रखा है, वो है विलकित निकाय का। विलकित निकाय का मतलब ये होता है, ना तो कोई उष्मा, ना तो कोई पदार्थ या ऊर्जा बाहर से आएगी, ना कोई पदार्थ या ऊर्जा अंदर से बाहर जाएगी, ना बाहर से अंदर आएगी, ठीक है। इसमें हमने सेब लग दिया। सेब रखने के 1 साल बाद क्या होगा, ये सेब जो है धूल बन करके तैयार हो गया, धूल बन करके तैयार हो गया। भाई इसका विलकित निकाय का एक नियम है कि ना तो कोई पदार्थ या कोई ऊर्जा बाहर जाएगी, ना ही कोई अंदर से, ना कोई बाहर से अंदर आएगी पदार्थ या ऊर्जा। तो इसलिए क्या हुआ, इसमें जो ऊर्जा थी वो इसमें ही घूमने लग गई, इसमें ही घूमने लग गई। तो 1 साल बाद जब धूल बन गया, तो 2-3 साल बाद जब ऊर्जा ने सोचा होगा मुझे कुछ तो मिल नहीं रहा है, ना मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल रहा है, क्यों ना इस धूल में मिल जाऊं मैं। तो उसको धूल में मिलने में लाखों करोड़ों वर्ष का क्या लगेगा, समय लगेगा, टाइम लगेगा। और जैसे ये लाखों करोड़ों वर्ष बाद ऊर्जा धूल में ऐड हो जाएगी या जुड़ जाएगी, तब हमारा सेब बन करके दोबारा से तैयार हो जाएगा। तो 1 साल बाद यदि हम बिलकित निकाय को खोल करके सेब को देखेंगे तो धूल बना पाएगा, और लाखों करोड़ों वर्ष बाद इस सेब को हम निकाल करके देखेंगे तो सेब हमें ज्यों का त्यों पाया जाएगा, जैसा रखा था वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है। ये होता है बिलकित निकाय का सिस्टम। अब देखिए, जो आपका पदार्थ होता है ना, पदार्थ होता है वो क्या होता है, देखिए ये तो रही भाई पदार्थ की बात, पदार्थ की स्टोरी ऑफ मैटर रही, पदार्थ की क्या रही, कहानी रही। अब हम बात करते हैं पदार्थ है क्या, ठीक है। पदार्थ जो है, पदार्थ के लिए सबसे पहली बात तो, पदार्थ जो होता है वो स्थान घेरता है। दूसरी बात तो, पहला होता है, पहला वो स्थान घेरता है। दूसरी बात यह है उसके अंदर कुछ द्रव्यमान होता है,
ठीक है। कोई भी वस्तु जिसका कुछ स्थान होता है या जिसका कुछ द्रव्यमान होता है या कोई भार होता है, ठीक है, या फिर कोई स्थान घेरती है, वो कहलाती है आपकी पदार्थ। पहला क्या होता है, द्रव्यमान या कोई भार होता है। दूसरा क्या है, स्थान घेरती है। ठीक है। हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा कुछ स्थान घेरती है वो कहलाती है आपकी पदार्थ। ये होती है पदार्थ की डेफिनेशन। अब सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं, तब उस पदार्थ की डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए पदार्थ की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, हर वह वस्तु हर वह वस्तु जिसका कुछ स्थान होता है या फिर जिसका कुछ द्रव्यमान या फिर बाहर होता है वो, या फिर कुछ स्थान घेरती है वो कहलाती है आपकी पदार्थ कहलाती है। अब देखिए ये इसको ही लेते हैं, ये क्या है, मार्कर है। ठीक है, ये कुछ स्थान घेरेगा, यहाँ मैं अपने हाथ पर रख दूंगा। ठीक है, हाथ पर ये जितनी जगह घेरेगा, जितना स्थान घेरेगा, अगर मैं आपके घर पर जाकर के इसको रख दूं, बाई चांस सपोज करो, वैसे तो मैं आपके घर आने वाला नहीं हूँ, लेकिन आ गया बाई चांस, मैं आपको घर आ गया, ठीक है, आ करके आपके घर पर ये मारकर भी ले आया मैं साथ में, तो मैंने क्या चेक किया कि ये इतनी सी जगह गिर रहा है मेरे घर पर, ठीक है, मेरे घर पर या मेरे हाथ पर, आपके घर पर ले आकर के रख दो, इतनी तो जगह गिरेगा, ज्यादा तो नहीं गिरेगा। ठीक है, तो इसका कुछ द्रव्यमान भी होगा, इसका कुछ भार भी होगा। जैसे कि इसका यदि मैं बात करूं तो इसका 70-80 ग्राम बैठेगा, 70-80 ग्राम से भी कम बैठेगा इसका, ठीक है, 50-60 ग्राम बैठेगा। ठीक है, तो ये कुछ स्थान गिर रहा है और इसका भार भी है, तो ये क्या कहलाया, ये क्या कहलाया, ये कहलाया पदार्थ, ये कहलाया द्रव्य, कहलाया पदार्थ कहलाया। तो पदार्थ वो होते हैं जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा कुछ स्थान घेरती हो। ठीक है, वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा कुछ स्थान घेरती है वो कहलाती है आपकी पदार्थ या मैटर। इंग्लिश में यदि हम बात करें तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी कि हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा कुछ स्थान घेरती हो वो कहलाती है आपकी पदार्थ। क्या कहलाती है आपकी पदार्थ कहलाती है, मैटर कहलाती है। एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों के, क्या हवा जो होती है वो पदार्थ होती है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, यस और नो में। तो इसका आंसर है यस। हाँ, हवा जो होती है, एयर जो होती है, वो आपकी होती है मैटर, वो आपकी होती है पदार्थ। अब भाई कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हवा ना तो दिखाई देती है, ठीक है, ना इसको पकड़ के रख सकते हैं, तो ये जो होती है हवा, ये पदार्थ कैसे हुई? कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ये पदार्थ कैसे हुई। मैं बताता हूँ पदार्थ कैसे हुई। देखिए आपने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल लिया, ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लिया आपने, एक बॉल ली, ठीक है, पिचकी हुई बॉल ली, क्या ली, पिचकी हुई फुटबॉल, बिना आपने पिचकी हुई फुटबॉल ली जिसका द्रव्यमान या फिर जिसका भार या फिर जिसका वेट कितना है, 1 kg है, ठीक है, 1 किलोग्राम है, ठीक है, 1 किलोग्राम है, 1 किलो की आपने पिचकी हुई फुटबॉल ली जिसके अंदर हवा नहीं है, हवा है ही नहीं भैया। ठीक है, अब इस 1 किलो की जो फुटबॉल है उसके अंदर आपने हवा भर दी, ठीक है, किसी भी वस्तु से हवा भर दी, हवा बनने के बाद में ये फुटबॉल क्या हुई, हवा बनने के बाद ये क्या हुई, ये फुटबॉल, पिचकी हुई फुटबॉल क्या हुई, फूल गई। ठीक है, ये फूल गई, इसका जो द्रव्यमान निकल के आया, आप कितना निकल के आया भाई? एक और बात बताइए, यदि कोई फुटबॉल है जिसके अंदर हवा नहीं है या फिर पिच की फुटबॉल है, उसका द्रव्यमान 1 kg है, जब हम उसमें 1 किलोग्राम है, जब हम उसमें हवा भर देंगे तो क्या उसके अंदर जो भार होगा, जो उसका वेट होगा, जो उसका द्रव्यमान होगा, क्या वो बढ़ेगा या फिर उतना ही रहेगा? जल्दी से कमेंट में फेंक कर मारो आंसर। क्या उसका जो भार होगा बढ़ेगा या फिर ज्यों का त्यों रहेगा? बताइए, 1 किलोग्राम बढ़ेगा या फिर ऐसा ही रहेगा, क्या होगा? चलिए अब मैं बताता हूँ। इसका जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, वो बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इसका जो द्रव्यमान होगा, जो भार होगा, वो बढ़ करके अलग निकल करके आएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है,
फुटबॉल में हवा भर गई आपकी। फुटबॉल का पहले कितना वो था वजन, जिसका भार था, द्रव्यमान था, वजन था, वो कितना था 1 किलोग्राम, 1 kg, ठीक है। और हवा भरने के बाद में हो गया 1.5 kg, यानी कि हवा जो भरी गई, जो हवा भरी गई वो भरी गई 500 ग्राम की। फुटबॉल में जो हवा भरी गई वो भरी गई 500 ग्राम की। अर्थात हम बता सकते हैं कि फुटबॉल जो होती है वो आपका द्रव्यमान होती है, मैटर होती है, ठीक है। फुटबॉल फुटबॉल नहीं, हवा जो होती है वो आपका द्रव्यमान होती है, मैटर होती है, ये हम कह सकते हैं आसानी से। क्यों कह सकते हैं, वो एग्जाम्पल करके हमने बता दिया। अब इसमें आपकी मर्जी है, हवा को फुटबॉल मानो या ना मानो। मान लोगे तो पास हो जाओगे एग्जाम में, नहीं मानोगे तो इसमें तेरा खाता मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। अब हम कुछ क्विज देखते हैं, कुछ क्विज देखते हैं या फिर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं जो इससे रिलेटेड है। एमसीक्यू क्वेश्चन देखने से पहले हमने ये तो बात कर लिया कि द्रव्य क्या है, पदार्थ क्या है, लेकिन हमने ये चीज नहीं देखी कि द्रव्य क्या चीज नहीं, ऐसे क्या चीज रह गई जो पदार्थ नहीं है। आखिरकार आप सोच रहे होंगे कि पदार्थ के बारे में तो हमने पता कर लिया कि दुनिया की हर वह वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान होता है या फिर कोई स्थान रहते वो पदार्थ कहलाती है, ठीक है। या फिर दुनिया कोई भी कोई भी वस्तु है, दो चीजों से मिलकर नहीं होती है, पदार्थ से, ऊर्जा से। अब तुमने एक चीज नोटिस की कि चलो हमें ये तो पता चल गया पदार्थ क्या है, कि दुनिया के हर वस्तु पदार्थ कहलाती है, लेकिन पदार्थ ऐसी कौन सी वस्तु है जो पदार्थ नहीं कहलाती। अरे भाई, दुनिया में ऐसी क्या चीज रह गई जो द्रव्य नहीं कहलाती, पदार्थ नहीं कहलाती। दिमाग लगाया है? अरे होगा तो लगाओगे ना यार, दिमाग है ही नहीं, लगाओगे कहां से। अब हम बात करते हैं द्रव्य कौन कौन सी, ऐसी कौन सी वस्तुएं जिसको हम द्रव्य नहीं बोलते हैं, ठीक। क्या द्रव्य या पदार्थ नहीं है? आंसर करके बताओ यदि पता हो तो। नहीं पता तो मैं फिर आंसर बताऊंगा। जल्दी से कमेंट में लिख दो आंसर, बताओ जल्दी बताओ क्या है इसका आंसर। नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ पदार्थ क्या नहीं है। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, आपने वो नहीं किया, ठीक है। मैं ऑफलाइन में आपको पढ़ा रहा हूँ कि भाई हमारे मुकुल भैया हैं प्यारे से, वो हमको ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं। आपने सोचा होगा अब वो हमको ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन में तो कुछ कर नहीं सकते, ऑनलाइन में तो कुछ कर नहीं सकते। अब ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में पढ़ाते पढ़ाते हमने एक क्वेश्चन पूछ लिया, बेवड़ा सा सवाल पूछ लिया। अब उनकी भाई सटक गई, उनकी सनक गई, मतलब उनको गुस्सा आ गया, ठीक है। तो जो गुस्सा होता है, क्या पदार्थ होता है, क्या द्रव्य होता है? नहीं होता ना। तो ये किसके अंदर आएगा? द्रव्य नहीं है, उसके अंदर आएगा। ये किसके अंदर आएगा? द्रव्य नहीं है। क्या पदार्थ, क्या गुस्सा जो होता है वो क्या होता है? भाई मेरे को गुस्सा आया, ठीक है, क्या इसका कुछ द्रव्यमान है या फिर कुछ स्थान घेरेगा कि भाई गुस्सा आया, 5 किलोग्राम मेरे को गुस्सा आया और उसने लगभग 2-3 बीघे जमीन घेर ली हमारी। 2-3 बीघे 2-3 बीघा जो जमीन है वो हमारी घेर ली, ठीक है। अब जो शहर के बच्चे होंगे उनको पता नहीं पड़ेगा, वो सोच रहे होंगे क्या वैकेटी कर रहा है, बीघा क्या होता है। जो गाँव के बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे कि बीघा क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, जो गुस्सा होता है, पहली बात तो 5-6 किलोग्राम आ नहीं सकता है, ठीक है, वो नाप तोल के आ नहीं सकता है, क्योंकि गुस्सा ऐसी चीज है ही नहीं जिस जो नाप तोल के आए। दूसरी बात यह है, गुस्से के लिए कोई भी स्थान नहीं है कि वो इतनी सी जगह में आएगा, चाहे इतनी सी जगह में आएगा, चाहे इतनी सी जगह में आएगा, गुस्से के लिए कोई स्थान नहीं होता। तो गुस्सा क्या है? द्रव्य नहीं है, द्रव्य नहीं है, मैटर नहीं है द्रव्य, गुस्सा जो है, ठीक है। ना तो कुछ स्थान घेरता है, ना कोई उसका द्रव्यमान होता है। तो ऐसी चीज जिसका ना कुछ द्रव्यमान हो, ना कोई स्थान घेरता, वो कहलाती है आपकी द्रव्य नहीं है, कहलाती है वो द्रव्य होता ही नहीं है। द्रव्य वो होता है जिसका कुछ द्रव्यमान होता है या कोई पदार्थ या कोई स्थान घेरता हो पर कोई पदार्थ, ठीक है, वो कहलाता है फिर द्रव्य। गुस्सा को स्थान घेरेगा भाई? घेरेगा कोई स्थान? नहीं घेरेगा। दूसरे नंबर पे आएगा प्रेम। जैसे कि भाई साहब मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को तेरे से बहुत लगाव है, ठीक है, मेरे को तेरे से बहुत प्रेम, ठीक है। क्या वो प्रेम तोल सकता है? तू तोल सकता है? कितना है? आधे किलो है, पावर है, 150 ग्राम है,
कितना है? 250 ग्राम है, 2.5 किलो, 5 किलो, कितना है? नाप सकता है? द्रव्यमान होता है कुछ? नहीं होता है इसका द्रव्यमान। या फिर कोई जगह गिरता हो, या फिर इतना सा मेरे को प्रेम है, इतना सा है, या फिर इतना सा है, कोई जगह घेरेगा? नहीं घेरेगा ना, तो वो कहलाती है यार द्रव्य नहीं है। गुस्सा, प्रेम, भावनाएं, ईर्ष, द्वेष, ये क्या गुस्सा, ये सब चीज जो है वो क्या द्रव्य नहीं है। ठीक है, भावनाएं, ठीक है, भावनाएं, ठीक है, ये सब क्या है? द्रव्य नहीं है। अब एक नई चीज ऐड हो गई इसमें। अब ये बताइए, जो ऊष्मा होती है क्या द्रव्य होती है? ऊष्मा, हीट, हीट, भाई कितनी हीट दे रहे हो उसमें? कितनी दे? 100 ग्राम दे रहे हो, 200 ग्राम दे रहे हो, 1 किलो दे रहे हो, 2 किलो दे रहे हो, नाप सकते हो उसको हीट को? नहीं नाप सकते ना, नहीं नाप सकते। तो ये कितनी हीट दे रहे हैं, नहीं नाप सकते। तो ये क्या है? कुछ हीट जो होती है वो कुछ स्थान गिरती है? नहीं गिरती। ठीक है, ये भी क्या आती है? ये द्रव में नहीं आती है, द्रव नहीं कहलाती है। हीट हो गया, प्रकाश हो गई, ठीक है, हीट हो गया, प्रकाश हो गई, हीट हो गया, प्रकाश हो गई, ध्वनि हो गई। ठीक है, ये तीनों जो चीज हैं ये तीनों तो अलग ही हैं, ये तो ऊर्जा के स्रोत हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तीनों क्या है? ऊर्जा के रूप हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। ये तीनों तो अलग ही निकल के आए, ये तीनों तो अलग ही चीज हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, द्रव्य क्या नहीं है? द्रव्य गुस्सा नहीं है, प्रेम नहीं है, भावना नहीं है, ऊष्मा नहीं है, प्रकाश नहीं है, ध्वनि नहीं है। ये ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि क्या है? ऊष्मा के क्या है? ऊष्मा के रूप है एक प्रकार से। ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू करने से हमें क्या पता चलेगा? हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ करके यहाँ था, पहले हमारा कॉन्फिडेंस, जब हमने क्लास नहीं ली थी तब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो था यहाँ था, यहाँ था। जब हमने क्लास ले ली, कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो गया? कॉन्फिडेंस जो लेवल हो गया वो यहाँ हो गया, हमारा हो गया, यहाँ हो गया। इतना बड़ा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, कितना बड़ा? इतना बड़ा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, तो एमसीक्यू करने के बाद अभी तुम्हारा यहाँ पर है, क्लास लेने के बाद में, क्लास लेने से पहले यहाँ पर था, क्लास लेने के बाद में यहाँ पर हुआ, क्लास लेने के बाद में जब एमसीक्यू करने के बाद में आपको यहाँ पर हो जाएगा। क्लास लेने के बाद में जब क्लास निकले हुए, जब एमसीक्यू करोगे, एमसीक्यू करने के बाद में साइड में से ऐसे करके चलोगे, ताकि आपको सब कुछ आ गया। ठीक है, सब कुछ आ गया एमसीक्यू करने के बाद। वो तो एमसीक्यू में पता चलेगा कितना सीखे कितना नहीं सीखे। एमसीक्यू देखते हैं अभी। अब चलिए, अब हम एमसीक्यू को देखते हैं। ठीक है, एमसीक्यू इसमें 3 दिए हुए हैं। एमसीक्यू का मतलब इस क्लास में हमने क्या पढ़ा उसका पूरा निचोड़। अगर आपने ये 3 क्वेश्चन कर लिए तो आपको ये लगेगा परफेक्ट, हाँ हमको सब कुछ आता है, हमने क्लास देख ली, हमको तो भैया आ गया। आप इस क्लास को फिनिश कर दिया हमने बढ़िया तरीके से। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं लगे तो क्लास को दोबारा देखना। देखो डाउट हो तो कमेंट में बता देना, या फिर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो भी कमेंट में आंसर फेंक करके मारना और बताना मेरे को क्या हुआ, फिर मैं आपको दोबारा से वीडियो बना करके बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? निम्न में से द्रव्य नहीं है। निम्न में से द्रव्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए, टेबल नहीं है द्रव्य, कुर्सी नहीं है, पेन नहीं है, लैपटॉप नहीं है। ठीक है, इनमें से टेबल क्या है? द्रव्य है। कुछ समझ में आया? द्रव्य मतलब पदार्थ, पदार्थ मतलब हमने क्या पढ़ी थी? मुकुल भैया ने क्या बताया था पदार्थ के बारे में? पदार्थ के बारे में मुकुल भैया ने ये बताया था, कोई भी वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा कुछ स्थान गिरती है वो कहलाती है पदार्थ। ये बताया था हमको मुकुल भैया ने। ठीक है, अब टेबल जो है, टेबल क्या है? कुछ स्थान गिरेगी, कुछ वजन बैठेगा, 1 किलो की बैठेगी, 2 किलो की होगी, या कितने की होगी? 5 किलो की होगी, या फिर कुछ जगह तो गिरती है टेबल, यानी कि टेबल तो इसमें पदार्थ है। अब कुर्सी की बात करें, कुर्सी भी 2-3 किलो की होती है। लकड़ी की बात करें, प्लास्टिक की 100 ग्राम की कुर्सी होती है, 100 ग्राम की। ठीक है, मेरे पास भी रखी है कुर्सी, ये रही, दिखाता हूँ, ये 100 ग्राम की कुर्सी है प्लास्टिक की। ठीक है, 100 ग्राम की कुर्सी है, ये रही 100 ग्राम की कुर्सी है मेरे पास में। तो कुर्सी जो होती है, कुर्सी का भी वजन होता है, कुर्सी भी स्थान गिरती है। ठीक है, मुकुल भैया ने क्या बताया था यार? प्यार तो होता है, हाँ इसमें जो प्यार तो होता है, ये शब्द ऐसा लग रहा है अलग सा, ये नहीं पढ़ाया था हमको, यानी कि ये पदार्थ नहीं होता है, ये पढ़ाया था हमको। हाँ, प्रेम बताया था हमारे लिए। ये जो प्यार जो होता है, प्रेम जो होता है, कितना होता है?
कुछ अंदाजा है तारे को? पता नहीं, बताओ जरा, तारे को पता हो? ठीक है, नहीं पता ना तुमको, लिए मैं बताता हूँ। 1 किलो होता है, 2 किलो होता है, 3 किलो होता है, 4 किलो होता है, 5 किलो होता है। क्या होता है? द्रव्यमान नहीं होता है इसका कुछ, ना ही कुछ स्थान कर। तो ये क्या कहलाती है? द्रव्य है ही नहीं। लैपटॉप की बात अगर करें तो लैपटॉप भी होता है, 1-1.5 किलो का लैपटॉप होता है। कुछ स्थान घेरते हैं, यहाँ पर रख दो इतनी जगह घेरे, यहाँ पर रख दो इतनी जगह घेरेगा, स्थान घेरेगा द्रव्यमानों का। यानी कि इसमें जो प्यार नाम का शब्द है वो है इसका राइट आंसर। निम्न में से द्रव्य नहीं है, क्या नहीं है? क्या नहीं है? द्रव्य है ही नहीं, द्रव्य मैटर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? निम्न में से द्रव्य है, ठीक है, यहाँ पर पूछा था भाई नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा भाई है। अब बताइए इन चारों शब्दों में से क्या है सही है? पहला इसमें ऊष्मा, दूसरा ध्वनि, तीसरा प्रकाश, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने पढ़ाया था ऊर्जा, ध्वनि, प्रकाश क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत है, ऊर्जा के रूप में, यानी कि द्रव्य नहीं है ये, ऊर्जा के स्रोत है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इनमें से कोई नहीं, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है? निम्न में से कौन सा पदार्थ है? निम्न में से कौन सा पदार्थ है? तो भाई हमने क्या पढ़ा था? द्रव्य के बारे में पढ़ा था। द्रव्य आ जाए या पदार्थ आ जाए, चौंकना में दोनों चीज एक ही है, लेकिन द्रव अलग है। द्रव्य और द्रव्य अंतर है। द्रव जो बहने का गुण रखते हैं या फिर जिनका जलीय बिंदु होता है, जैसे दूध और पानी। द्रव्य कहलाता है आपका पदार्थ। द्रव्य और पदार्थ सेम है, ठीक है। ये बहुवचन आधा बना होता है या जुड़ा होता है, ठीक है। या में बहुवचन आधा जुड़ा होता है, ये कहलाता है आपका द्रव, ठीक है। और द्रव में तो सीधा पूरा ही बहुवचन होता है, ठीक है, बहुवचन होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ है? 4 ऑप्शन दिए गए, गंध, ठंडा, प्रेम, ठंडा पेय, ठीक है। गंध जो होती है, स्मेल, बदबू जिसे हम कहते हैं, गंध होती है, ठीक है। क्या वो द्रव्यमान है उसके अंदर या स्थान गिरती है? नहीं है ना, ये तो एक गैस है, गैस है, ठीक है। ये द्रव्य नहीं है, ये क्या है? ये पदार्थ नहीं है। अब सेकंड तरफ देखते हैं, ठंड। भाई हमको ठंड लग रही है, कितनी लग रही है? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, कितने स्थान में लग रही है? कितने स्थान में? अब अभी यहाँ पर ठंड पड़ रही है, दिसंबर का महीने, तो आज 1 दिसंबर है, ठीक है, 1 दिसंबर है, और 1 दिसंबर को मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 1 दिसंबर को ठंड पड़ रही है, और यहाँ मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कितनी ठंड पड़ रही है। पूरी पृथ्वी में पड़ रही होगी, पूरे भारत में पड़ रही होगी, कहीं ना कहीं तो पड़ रही होगी, कहीं ना कहीं तो जा रही होगी। कितना नापोगे इसे? नाप सकते हो इसे? नहीं नाप सकते ना, कितना नापते फिरोगे इसे? तो ये क्या पदार्थ नहीं है? ठंड जो है पदार्थ नहीं है, गंध जो है पदार्थ नहीं है। प्रेम अभी बताया था या इससे पहले बता दिया था हमने, ठीक है। प्रेम जो है पदार्थ नहीं है, क्या नहीं है? पदार्थ नहीं है। तो ठंडा पे, ओ हो, ठंडा पे, जिसको हम शीतल जल बोलते हैं, जिसको हम गर्मियों में पीते हैं, गर्मियों में राहत आती है। क्या आती है? राहत आती है ठंडे पानी को पी करके, ठीक है। ये कहलाता है आपका ठंडा पे। तो यहाँ पर आंसर मिलकर के तैयार हो गया। निम्न में से द्रव्य या फिर पदार्थ है ठंडा पे? ठंडा नहीं है। कितनी ठंड लग रही है? ठंडा है, ठंड, ठंडा, ठीक है। गंध, इसमें सुगंध, ठीक है, सुगंध अलग है, गंध अलग है, गंध होती है इसमें, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर पे आता है प्रेम। कितना है? कितना है? अरे यहाँ पर बताया था बहुआ, यहाँ पर भी बताया था, इससे पहले भी बताया था। द्रव्य क्या नहीं है? द्रव्य प्रेम नहीं है, अभी जस्ट पढ़ा है मैंने क्वेश्चन से पहले, ठीक है। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। आज की वीडियो में जितना ही पढ़ा काफी है। नेक्स्ट वीडियो से हम द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो हमें। और बाकी जिसमें इस लेक्चर में जो कुछ भी या फिर कमी रही है उसको भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, क्या इस लेक्चर में कमी रही है, ताकि हम उस कमी को अगले लेक्चर में आपके को सुधार करके बताएं। और बाकी का इस लेक्चर में क्या डाउट है उसको हमारे जो इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारा जो इसमें जो नंबर लगा हुआ है उस पर व्हाट्सएप में कर करके पर्सनली कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, क्या डाउट रहा इस लेक्चर्स में, या फिर इस लेक्चर्स को हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में आप हमें नेक्स्ट वीडियो में बता सकते हो। या फिर नेक्स्ट वीडियो में नहीं तो इसमें जो नंबर लगा हुआ है उसके व्हाट्सएप पर मुझे
मैसेज कर सकते हो और उसमें बता सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।